नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। वो अलग बात है कि गाजीपुर के ज्यादातर लोग इस मौत पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तार के भाई भी इस मौत पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है मुख्तार के भाई से जुड़ी हुई, वो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लग सकता है अफजाल अंसारी को। लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब से कुछ देर बाद फैसला आ जाएगा और उसके बाद तय हो जाएगा कि वो सांसदी का चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं। इसी पर चर्चा करने के लिए पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, ये किस मामले में फंसे हुए हैं अफजाल अंसारी? जिन दर्शकों को नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए, और फिर कैसे कैसे कार्रवाई होनी है वो बताइएगा। देखिए, पिछले साल अप्रैल में एक स्पेशल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 साल की सजा सुनाई और इस सजा के खिलाफ कृष्णानंद राय का परिवार गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट कि कृष्णानंद राय के परिवार की दलील ये थी कि 4 साल की सजा कम है, उनकी सजा और बढ़नी चाहिए। लेकिन स्पेशल कोर्ट ने जो 4 साल की सजा इन्हें सुनाई थी उससे सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 साल की सजा पर स्टे लगा दिया था। अगर सजा इन्हें मिली है तो इनका चुनाव लड़ना इम्पॉसिबल, लेकिन और कृष्णानंद रॉय के परिवार की याचिका जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई गई थी, उस पर सुनवाई है कि 4 साल की सजा काफी है, 4 साल से ज्यादा की सजा काफी है। तो आज के फैसले पे ये डिपेंड करेगा कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ सकेंगे या चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि जो नियम है उसके तहत जैसे ही आपको 2 साल या उससे अधिक की सजा किसी भी नेता की सुनाई जाती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कह दे कि स्पेशल कोर्ट का फैसला सही था तो इनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाए, लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दे इलाहाबाद हाईकोर्ट तब ये चुनाव लड़ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि पिछली बार बसपा के ये सांसद थे, इस बार समाजवादी पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है, तो कोर्ट के रूप में बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अफजाल अंसारी की सजा बरकरार रहती है या जो स्पेशल कोर्ट का फैसला है उसको निरस्त करता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। अच्छा, तो ये तो एक तरीके से अंसारी परिवार के लिए दोहरा झटका हो गया, क्योंकि पहले मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आती है और उसका जिम्मा उठा लिया था, एक तरीके से मोर्चा संभाल लिया था अफजाल अंसारी ने। वो 14-15 मिनट का उनका एक बयान सामने आया था जिसमें वो रोते हुए भी नजर आए, थोड़ा सा उनका एक अड़ियल रवैया भी दिखा। वो साफ कहते हुए आए कि सरकार की मनमानी है ये, तो ये उनका रवैया दिखा था। लेकिन अब उनकी अगर सांसदी पर ही एक तरीके से संशय के बादल मंडरा रहे हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अंसारी परिवार, जो इसके दो धार थे, एक मुख्तार और एक अफजाल, ये दोनों अब एक तरीके से कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। क्योंकि मुख्तार का तो दबदबा बहुत पहले से ही हम खत्म होता हुआ देख रहे थे, जब से वो जेल में बंद थे। हालांकि उनके गुर्गे बाहर काम करते थे, लेकिन बात अगर अफजाल की करें, इनको तो बहुत उम्मीदें थी ना कि अपने राजनीतिक करियर में ये बहुत आगे कुछ कर लेंगे। वो सारी चीजें खत्म। नहीं, देखिए, ये जो मुख्तार अंसारी का परिवार है ना, उस पर कुल मिला के 67 केसेस थे, उसमें नहीं 97 टोटल केसेस, उसमें 65 केस अकेले मुख्तार अंसारी के खिलाफ था और बाकी परिवार के अलग अलग सदस्यों के खिलाफ। ये जो अफजाल अंसारी है इसके खिलाफ भी 6 से 8 केस है, एग्जैक्ट 6 है या 8 है मुझे जानकारी नहीं है, 6 से 8 के बीच केसेस है। इनके खिलाफ भी वही सारे आरोप हैं। वही गैंगस्टर एक्ट के तहत एक केस में सजा भी हुई है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, 4 साल की। अपहरण का केस है, फिरौती मांगने का केस है, लैंड ग्रैबिंग का केस है। इस तरह के केसेस इनके खिलाफ भी हैं कुछ। तो कुल मिलाकर देखना होगा, चूंकि अब तक इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया है, अब तक सारे आरोप हैं या फिर केस चल रहे हैं, तो इसलिए अब तक इनका राजनीतिक करियर चल रहा है। एक स्पेशल कोर्ट मामले में इन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी गैंगस्टर एक्ट के तहत। अगर सजा बरकरार रहती है या फिर इन 6-8 केसेस में से किसी में इन्हें सजा सुनाई जाती है तो इनका पॉलिटिकल करियर इनका भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये जो मुख्तार अंसारी का चैप्टर ये कल कह रहे थे ना कि अफजाल अंसारी अभी क्लोज नहीं हुआ है, अभी तो चैप्टर खुला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बिल्कुल चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, अभी से मुख्तार अंसारी क्लोज हुए हैं और उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी बाकी हैं। इनकी पत्नी 75,000 की इनामी है, जो मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है वो फरार है। इनका बेटा आज भी कासगंज जेल में बंद है।
अफजाल अंसारी पे खुद कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं। परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ मुकदमा नहीं। तो सचमुच अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, अभी तो खुलेगा। और आज देखिए, आज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ सकेंगे या चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अगर स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, सिंगल जज की बेंच है, संजय शर्मा या क्या उनका नाम है एग्जैक्ट जज जो है उनका, तो देख लीजिएगा कि अगर सिंगल जज की बेंच ने ये फैसला सुनाया तो स्पेशल कोर्ट की सजा बरकरार रखी जाती है, या फिर अगर दूसरे तरफ भी फैसला सुनाया तो हो सकता है कि रीअपील दायर की जाएगी, हो सकता है कि वो डबल बेंच के पास चला जाए ये मामला। तो अभी ये बहुत आसान नहीं है कि इनका लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, मामला भी फंसा हुआ है 50-50। हाँ, क्योंकि चुनाव सिर पर है और मान लीजिए अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट इनके हक में फैसला नहीं देती है तो इनके पास ऑप्शन होगा कि ये और ऊपर की अदालत में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी चूंकि चुनाव सिर पर है तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किलें हो सकती हैं। अच्छा, एक बड़ी हैरानी की बात है कि बसपा ले लीजिए, सपा ले लीजिए, बड़ी मेहरबान रही है मुख्तार अंसारी पर, उनके भाई अफजाल अंसारी पर। बसपा से हटे तो समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। मुझे तो लगता है कि अगर इनके हक में फैसला नहीं आता है तो फिर एक और कैंडिडेट मैदान में है। उमर की मैं बात कर रही हूं, उमर भी बहुत ज्यादा एक्टिव है इस वक्त अगर आप देखिए तो। यही ना, देखिए राजनीतिक पार्टियों के लिए कौन गुंडा है कौन मवाली है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये देखती है कि कौन जीतने वाला है या इलाके के लोगों पे किसका कितना दबदबा है। और 90 के दशक की राजनीति के बारे में बार बार बोल रहा हूं और हर वीडियो में लगभग एक बात बोलता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लाया। जो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी या 90 के दशक में जो उत्तर प्रदेश था उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया चलता था कि हर जिले में एक अलग माफिया, जैसे प्रयागराज में अतीक अहमद रहेगा, ये गाजीपुर मऊ इलाके में मुख्तार रहेगा, तो कहीं कोई दूसरा है, कहीं कोई आजम खान है, तो इस तरह चला करता था। तो आज भी वही पैटर्न पे चल रहे हैं। लोग बदल गए, जमाना बदल गया, लेकिन उनकी राजनीति अभी भी 90 के दशक वाली वही जातिवादी राजनीति, वही गुंडे मवाली माफियाओं को प्रश्रय देना, उन्हीं को टिकट देना। अब देख रहे हैं ना कैसा होड़ लगा हुआ है मुख्तार अंसारी के परिवार का करीबी साबित करने के लिए। अखिलेश यादव अपने भाई को भेजते हैं धर्मेंद्र यादव को, तो हैदराबाद से ओवैसी पहुंच जाते हैं। बसपा भी किसी न किसी को भेजेगी नहीं। तो ये मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसी शहीद के परिवार के पास मैंने इतने सारे नेताओं को पहुंचते नहीं देखा। लेकिन जो मर्डरर है, अपहरण का आरोप है, हत्यारा है, जिसपे जमीन कब्जे का आरोप है, उसके यहाँ देखिए कैसे लाइन लगा हुआ। ठीक है, तो राजनीति का इस चरित्र को भी जनता को समझना। ठीक है, तो ठीक है, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अफजाल अंसारी को लेकर क्या फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बताइए इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।